हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं काजल शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल टीचिंग परीक्षा के ऊपर आज रीजनिंग के एनालॉजी पार्ट नंबर 2 में आप सब लोगों का दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड आप लोगों की अपनी जो है तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दी होगी। तो फटाफट से जल्दी से सभी लोग मेरे साथ आज के इस सेशन में जुड़ जाएंगे सो दैट कि हम बहुत ही बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं स्टार्ट करें। चलिए फटाफट गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग। देखिए जी, हमने इसका फर्स्ट पार्ट जो है कल कंप्लीट किया था और मैं उम्मीद करती हूँ कि कल का सेशन सब लोगों ने लगाया होगा और आज हम पार्ट नंबर 2 जिसमें जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे, प्लस साथ में और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए जी, ये क्लास ये टॉपिक जो है आपका बीपीएससी 4.0 एंड इसके अलावा केवीएस डी ट्रिप प्लस बी एंड इसके अलावा सुपर टेट के में भी ये आपका चैप्टर जो है ये बहुत ही हेल्पफुल करेगा। इसमें से आपको एक क्वेश्चन जो है पेपर में आता ही आता है, तो फटाफट सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं। चलिए बहुत बड़े, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। कहा गया है जिसका उदय होना निश्चित है, जिसका उदय होना निश्चित है उसके लिए प्रकृति जो है वो रास्ता बना ही देती है। देखिए, अगर आपको है, आपके मन में है कि मेरे को जॉब लेनी ही लेनी है, मेरे को सिलेक्शन लेनी ही लेनी है, आपके रास्ते में जितनी मर्जी चीजें आए, बिलीव मी, आप उन मुश्किलों को डेफिनेटली जो है पार कर ही लेंगे। आपको जो है उन मुश्किलों को पार करके अपना जो है सफलता की ओर बढ़ ही जाएंगे। बिलीव मी, बस आपके अंदर जो है मेहनत करने का जज्बा कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे जॉब लेनी है, तो डेफिनेटली आप अपने एम तक जरूर पहुंचते हैं, चाहे रास्ते में आपके हजारों मुश्किलें आए। सो अपने जो आपका एम है, जो आपका ड्रीम है, उसको मजबूत रखना है कि हाँ मेरे को ये काम करना है तो करके ही हटना है। रास्ते में जो मर्जी तूफान आंधी जो मर्जी प्रॉब्लम आए, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, चलते रहना है। कब तक जब तक हमें हमारी सिलेक्शन नहीं मिल जाती। तो चलिए जी, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा लाया है सफलता की बारिश। तो आपको पता है कि मॉनसून सेल चल ही रही है, तो 40% डिस्काउंट है सारे कोर्सेज के ऊपर। अभी ही क्या करेंगे, आप एनरोल करेंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कुछ भी आप लोगों ने पूछना, नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिखाई दे रहा है और यहाँ भी नंबर शो हो रहा है, आप इस पे कॉल व्हाट्सएप पे मैसेज दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, आज के इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। एक बार सभी लोग रिप्लाई कर देंगे, आर यू रेडी गाइज। एक बार सभी लोग रिप्लाई कर देंगे, आर यू रेडी गाइज। आज के सेशन के लिए आप सब लोग तैयार हैं, सेशन को स्टार्ट करें। हाँ जी, सेशन को स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, जल्दी से बताइए, आर यू रेडी गाइज। एक बार सभी लोग रिप्लाई कर देंगे। देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल रेडी बैठे हैं आज के सेशन के लिए। बिल्कुल, यस मैम, वी आर रेडी। चलिए जी, आज मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। कॉन्सेप्ट क्या, लॉजिक है क्या, पैटर्न कल मैंने आपको बताया था। आज आपकी टर्न है, सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, कहा गया है यदि गो से कम है गोल से क्या होगा। हाँ जी, फटाफट से, रुकना नहीं है, बिल्कुल स्पीड के साथ। कहते हैं कि आपने डायरेक्शन दी गई है आपको, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर रिलेटेड पेयर ऑफ द वर्ड्स गिवन द कंप्लीट एनालॉगी। आपने इस एनालॉगी को कंप्लीट करना है, आना जाना। ठीक है, आना और जाना क्या दिया गया है यहाँ पे, आना और जाना क्या है जी, ये विपरीत है। क्या है जी, विपरीत, यानी कि ऑपोजिट, ऑपोजिट की बात हो रही है, आना और जाना। तो बताइए अब आपका गोल क्या है जी, क्या गोल है, फटाफट रिप्लाई करेंगे। आपका गोल क्या है, क्या गोल है। अरे मैम, गोल तो हमारा ये है कि हमें इस बार अच्छे से मेहनत करके अपनी जॉब लेनी है और अपने अपने और अपने परिवार के सपनों को साकार करना है। तो बताइए, हमारा सबका गोल तो है, बट इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका विपरीत क्या होगा। जल्दी से, बहुत बढ़िया, क्या रहेगा, एमलेस, एम, इंटेंट, मोर देन वन ऑफ द अबव कि नन ऑफ द अबव। क्या आंसर रहेगा, फटाफट सभी लोग
बस पैसा कमाना, यानी मैम हमारा गोल ये है कि हमें सिर्फ क्या करना है, पैसा कमाना है, हमें क्या करना है, सिर्फ पैसा कमाना है। चलिए कितने बच्चों का ये ड्रीम है, कितने बच्चों का ड्रीम है कि हमें जॉब लेनी ही लेनी, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपके पास हो जाएगा एमलेस। तो हमें कभी भी एमलेस नहीं बनना, ठीक है। आपका जो भी लाइफ का उद्देश्य है, जो भी आपने पढ़ाई की है, जो भी आपका एम है, आपका गोल सेट होना चाहिए। क्या है, सबका गोल जो है सेट होना चाहिए कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कि मेरे को मेरे लाइफ में ये काम करने हैं। तो कभी भी हमें एमलेस नहीं बनना। बताइए कितने बच्चे आज इस सेशन में जिन लोगों ने अपना गोल जो है सेट किया हुआ है, एक बार मैं भी देखूं कितने बच्चे हैं इस क्लास में जिन्होंने अपना ऑलरेडी जो है गोल सेट कर रखा है। बिल्कुल जी रिमझिम आप बनेंगे डेफिनेटली। हाँ जी, एक बार रिप्लाई करिए, कितने बच्चों ने अपना लाइफ का गोल सेट कर रखा है कि मेरे को जॉब लेके ये काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली के सपने साकार करने हैं। चलिए बहुत बढ़िया, मैं यही भगवान से करती हूँ अरदास की जितने भी आपने गोल सेट किए हुए हैं, भगवान जी आपके गोल जरूर आपके एम जो है पूरे करने में आपकी सहायता करें, आपका मार्गदर्शन करें। चलिए बहुत बढ़िया जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लीजिए अगला सवाल आपके सामने क्या कहता है, तारे खगोल विज्ञान, ठीक है, स्टार्स होते हैं एस्ट्रोनॉमी। तो बताइए जी कौन सा सही रहेगा, फेस्टिवल, कम्युनिटी, बैटल्स, हिस्ट्री, हॉर्स तबल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, क्या आंसर रहेगा। हाँ एग्जैक्टली, फैमिली, यानी कि फैमिली तो परिवार ही है, परिवार से बढ़ के कोई भी कुछ नहीं करता। आपके मम्मा पापा जो आपके लिए कर रहे हैं, आपका भी टाइम आएगा, आपने उनके सपनों को साकार करना है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। स्टार्स, स्टार्स तारे, तारे, हाँ जी तारे कहाँ पे है, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई होती है ना, स्टडी होती है ना। तो बताइए जी, अब हम फेस्टिवल क्या कम्युनिटी के बारे में पढ़ते हैं, बैटल्स लड़ाई के बारे में हम कहाँ पे पढ़ते हैं, तो क्या आंसर होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब, बिल्कुल स्पीड से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। अब देखो स्टार्स, एस्ट्रोनॉमी, स्टडी की बात की गई है, तो अगर हम लड़ाइयों की बात करें, है ना, युद्ध की बात करें, तो युद्ध के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं। तो दीजिए बिल्कुल ऑप्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही खूब, बहुत ही बढ़िया। चलिए जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लीजिए व्हाइट पीस, हम कहते हैं ना यार व्हाइट कलर को देख के ना मन में बड़ी शांति सी आती है, क्योंकि व्हाइट कलर बहुत सूदिंग होता है, लाइक एक पॉजिटिव कलर है, देख के ही बड़ा अच्छा लगता है, खिला खिला होता है व्हाइट कलर, है ना, पता है ना, व्हाइट कलर खिला खिला होता है, बहुत पॉजिटिविटी, पीस, शांति मिलती है। तो कहते हैं अगर व्हाइट से शांति मिलती है तो बताइए रेड से खतरा, येलो से ब्लड, ब्लैक से स्काई, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होएगा, देखते ही निपटाओ फटाफट से। बहुत बढ़िया, रुकना नहीं है, अकना नहीं है, थकना नहीं है। कब तक, जब तक हमें हमारी जॉब नहीं मिल जाती। तो आंसर क्या होगा, अगर सफेद से शांति, पीस, एक पॉजिटिविटी, है ना, तो इसीलिए रेड से क्या होता है, रेड से लाल, खतरा, रेड क्या होता है, डेंजर। सो ऑप्शन ए आपके पास क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है जी, ऑप्शन ए आपके पास क्या आ गया, करेक्ट आंसर। चलिए सभी लोग सेशन को लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहते हैं यदि स्प्रिंग के बाद समर आता है, वसंत के बाद गर्मी, तो बताइए संडे के बाद मंडे रहेगा, थर्सडे के बाद वेंसडे रहेगा, ट्यूसडे के बाद फ्राइडे रहेगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, क्या आंसर होगा। फटाफट से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। हाँ जी बिल्कुल, समानता है ना, एनालॉजी का मतलब ही क्या है, सेम सेम लॉजिक वाला, सेम पैटर्न वाला हमें फाइंड करना होता है ना जी। तो बताइए जी, वसंत के बाद क्या आती है, गर्मी आती है ना, वसंत के बाद स्प्रिंग के बाद गर्मी आती है, तो बताइए आंसर क्या होगा, फटाफट से, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब, आंसर क्या होगा, संडे के बाद मंडे, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, हाँ, संडे की मंडे, थर्सडे की वेंसडे, ट्यूसडे की फ्राइडे। अब जैसे जो रिलेशन यहाँ पे बताया गया है, वसंत के बाद
क्या होती है? गर्मी। सेम संडे के बाद हमारे पास क्या आता है? मंडे आता है। सो ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। डन जी। चलिए जी आगे बढ़िए, बहुत बढ़िया। लीजिए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। आप क्यों ओपन, ऐप क्यों नहीं ओपन हो रही? कोई बात नहीं बेटा, कोई आपको नीचे नंबर शो हो रहा है ना, तो आप नंबर पे टीम को कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए, जो भी लाइक आपको टीम जो है रिवर्ट बैक कर देगी। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से। अभी आपकी नंबर एनालॉजी है ना? तो बताइए, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको देखना क्या है कि 5 से 30 कैसे बना, कैसे बना, क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्द से सॉल्व करते हैं। आप देखो लाइक शेयर भी कर दिया करो, लाइक शेयर भी जरूरी है। हाँ जी, क्या है? अब देखो अगर मैं बोलूं कि मैम 5 से 130 कैसे आएगा, कैसे आएगा भैया? हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे आएगा? आपको पता है कि मैम अगर हम 5 का क्यूब कर दें कितना होता है? 5 का क्यूब 125, तो 125 में अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो मेरे पास 130 आ जाएगा। यस मैम आ गया। तो जो लॉजिक, जो पैटर्न मैंने यहां पे लगाया है, आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? वही लॉजिक, वही पैटर्न लगा के आप इधर अपना आंसर फाइंड कर देंगे। आंसर आपका आ रहा है 69, 68। ओके 68। ओके बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रिधि, राधा, अमृता, सचिता, शिवांगी, बहुत ही खूब, बहुत अंशु, बहुत ही खूब। तो क्या है ये देखो, 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब कितना होता है? 64। अब देखो अगर मैं 64 में अगर मैं सेम 5 ऐड करूं तो मेरे पास 69 होना चाहिए। क्या मेरे को कहीं भी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? नहीं। इधर हम क्या करेंगे, जिस नंबर का क्यूब किया गया है, जिस नंबर का क्यूब किया गया है उसी नंबर को ऐड किया गया, यानी कि 68 आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस यही बातें आपको देखनी है कि क्वेश्चन को किस तरीके से किया गया है, कैसे, कौन सा नंबर ऐड किया गया, उससे जिसका हम क्यूब कर रहे हैं वही नंबर ऐड किया गया है, जहां सेम नंबर्स ऐड किए गए हैं। बस यही आपको देखना होता है, यहीं पे बस खेल होता है एक नंबर का। डन जी, बात समझ में आई? अब 69 वाले कौन है? 69 वाले बताइए, 69 आपका आंसर कैसे आया? क्या पैटर्न लगाया आपने? जहां तो जिसका हम क्यूब कर रहे हैं उसी नंबर को ऐड करेंगे, जहां हम सेम नंबर को ऐड करेंगे, जहां हम एक नंबर को बढ़ा के ऐड करेंगे। तो कॉन्सेप्ट को देखते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। डन जी। चलिए फिर आगे चलिए अगले सवाल के ऊपर, लीजिए करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे से। हाँ जी करो करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। अगर हमारे पास दोनों ही कॉन्सेप्ट ना लगे उस केस में हमारे पास आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। बट कोई तो लॉजिक लग रहा था ना। चलिए जी इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से। क्या किया गया है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताएंगे सभी लोग आंसर क्या होगा? लाइक देखो और निपटाओ। कल की बहुत प्रैक्टिस करवाई है मैंने आपको, हर कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन के बारे में कल मैंने आपको बताया है। सो देखते ही खत्म करो सवाल को। हाँ जी 112, 112। राधा, पूनम, आदित्य राजपूत, सोनी, प्रतिभा, पूनम, आबा कुमारी, स्टडी लाइफ, सुनील, बहुत बढ़िया जी। क्या किया गया है? 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32, बिकॉज 56 नहीं आ रहा किसी भी तरीके से, तो सेम 56 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 112 आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। बहुत ही खूब, अपने लिए एक बार क्लैपिंग कर लीजिए जिन लोगों ने देखते ही इस क्वेश्चन को निपटा डाला था। चलो जी बहुत बढ़िया। लीजिए चलते हैं हम हमारे अगले सवाल के ऊपर। अब ये सवाल को सॉल्व करेंगे। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी लीजिए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, बिल्कुल स्पीड से करेंगे, तेजी से प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट डे आपका हम आराम से कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, सेकंड डे आपकी प्रैक्टिस, आपकी स्पीड पे भी हम वर्क करेंगे। लीजिए क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। कहते हैं कि आपने क्या करना है, नियमित लिखित में प्रत्येक प्रश्न में विकल्पों में से सदस्यों का वह समूह चुने जो दिए गए समूह के समान है। यानी कि
ये इसमें जो कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है, आपने सेम विकल्प फाइंड करना है। क्या करना है? सेम विकल्प, सेम ऑप्शन फाइंड करना है। सबसे पहले ये देखो कि 1 से 5, 5 से 7, इधर क्या सीक्वेंस फॉलो की गई है, क्या किया गया है। चलो इस टाइप के सवाल में हम सबसे पहले पता क्या देखते हैं इन नंबर्स में कितने कितने नंबर्स का डिफरेंस है। जैसे कि 1 से, हाँ जी 1 से बात करें, 1 से 5 तक का कितना डिफरेंस है? कितना डिफरेंस है जी? 4 का डिफरेंस है। इसमें कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। तो बताइए 15 + 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, 37। 4 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस। तो बताइए आंसर क्या होगा, कौन सी ऑप्शन सही है? यहाँ पे लॉजिक क्या है, एक बार +4 हो रहा है, एक बार +2 हो रहा है। तो बताइए सेम वाला हमारे पास, सेम कॉन्सेप्ट वाला हमारे पास कौन सा विकल्प? देखो 37, 41, 43 ये कॉन्सेप्ट बन रहा है, ये विकल्प हमारे पास बन रहा है। मैम कैसे? अब देखो 37 में आप 4 ऐड कर देंगे तो आपके पास 41 आ जाएगा ना। फिर 41 में आप 2 ऐड कर देंगे, आपके पास 43, यानी कि इधर 1 ऐड किया है, इधर 2। ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके पास क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। क्लास में कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी भी इस सवाल में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट? हाँ जी, एनी डाउट किसी बच्चे को? हाँ जी कोई डाउट? जल्द से रिप्लाई कर दीजिए। कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? इस वाले क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन तो नहीं करना? इस वाले क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन तो नहीं करना? अच्छा, इधर एक बच्चा कह रहा है आप मेरे को बताइए, क्या एक हमारे पास एक प्राइम नंबर होता है? क्या एक हमारे पास प्राइम नंबर है? अगर है तो कमेंट करना है यस, अगर नहीं तो आपने कमेंट करना है नो। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जो है टाइप कर पाते हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम 1 जो है प्राइम नंबर है, तो आपने मुझे बताना है क्या एक आपके पास प्राइम नंबर है? नहीं, एक आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर और इवन नंबर 2 होता है। 2, 3, 5, 7, 11 वे नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। तो बेटा एक जो है आपका प्राइम नंबर नहीं होता। 1 आपका अभाज्य संख्या नहीं होती। अभाज्य संख्या वे होती हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। तो याद रखिए ये बहुत सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है, और 2 एक आपका ऐसा नंबर है। हाँ जी, अब यहाँ पे एक और हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर ही लेते हैं। आप मुझे बताइए जो 2 है, 2 की बात करें, ये हमारे पास एक तो प्राइम नंबर है, एक हमारे पास प्राइम नंबर है, और क्या है, और ये कौन सा नंबर है? फटाफट से रिप्लाई करेंगे। ओके थैंक यू सो मच जी, आप मैम समझाते हैं डायरेक्ट दिमाग में आ जाता है, थैंक यू सो मच। चलिए बताइए 2 एक प्राइम नंबर है, और कौन सा नंबर है? बेटा ये आपके पास एक सम संख्या भी है, ये आपके पास एक इवन नंबर भी है। याद रखिए ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपके मैथ्स में भी काम आते हैं। प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, स्क्वायर, क्यूब, ये सारे आपके मैथमेटिक्स में भी काम आते हैं। सो इनके ऊपर अपनी पकड़ मजबूत रखो, ठीक है। चलिए जी बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लीजिए एक और सवाल आपके पास आ चुका है, करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को। बहुत ही बढ़िया, सेशन को लाइक भी कर देंगे, सेशन को शेयर भी कर देंगे। 1, 4, 7, यदि इससे 7, 4, 1 बन रहा है तो आपने बताना है 8, 6, 9 से क्या बनेगा। देखते हैं कितने बच्चे फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ जी करिए सॉल्व जल्दी से। क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या किया गया इसमें, क्या यूज किया गया, कौन सा मतलब क्या है? देखो ओके ओके बहुत बढ़िया, नीतीश, रेखा, रिद्धि, मंजू, बबीता, आबा, प्रशांत, मजेश, ओके बहुत बढ़िया। अरे वाह, अरे सही है, कुछ भी नहीं है। 7 पहले लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, बस। पहले क्या करेंगे, 9 लिख देंगे, फिर 6 लिख देंगे, फिर 8 लिख देंगे, बस इतनी सी बात।
9 6 8 लिख दो, कुछ भी नहीं है। 9 6 8, 9 6 8 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। यही कहा गया है ना। चलिए अब हाँ, इधर एक और क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए, अगर हम बात करें 100 से लेके 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? बताइए, 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? चलिए देखते हैं कितने बच्चे अपना आंसर सबमिट करते हैं। मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे बच्चे अपना आंसर सबमिट कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे मैं क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस अब रोज करवाया करूंगी, बिकॉज आपको नीड है प्रैक्टिस की, है ना। कितने नंबर्स होते हैं? बहुत बढ़िया, 25 होते हैं। बहुत खूब। तो कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए वेरी गुड, सही आप लोगों ने बताया। गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए जी। कहते 8 से 28 27 से क्या बनेगा? करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। बहुत ही खूब, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी, करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, बताएंगे इधर गया है क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है। कहते 8 से 28 है, 27 से क्या रहेगा? 8 to 28, 27 से क्या आएगा? बताओ क्या लॉजिक, क्या कॉन्सेप्ट इस सवाल में यूज किया हो सकता है? कैसे किया होगा, किस तरीके से किया होगा? हाँ जी, किस तरीके से किया होगा? चलिए जी, करेंगे सभी लोग सॉल्व इस सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से। आंसर आ रहा है 65। अरे वाह, स्टडी लाइफ शिवांगी वर्मा 65, वेरी गुड। देखते हैं, सोनू कुमार कह रहे हैं मैम, ओके। आदित्य राजपूत, रिद्धि, स्वाति, सभी लोग आंसर 65 बता रहे हैं। ओके, तो 65 ठीक है। आप कह रहे हैं कि 65, बट 65 के लिए कॉन्सेप्ट क्या फॉलो हुआ है? आपको पता है ना कि काजल मैम जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर तो आपको क्या पूछते हैं? साथ में कॉन्सेप्ट भी बताइए। ठीक है, तो क्या किया गया है? देखो, अगर 2 का हम क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब 8, आगे 3 का क्यूब 27 प्लस 1 28, आगे 3 का क्यूब 27, आगे 4 का क्यूब करके उसमें प्लस 1 कर देंगे, यानी कि 64 प्लस 1 आपके पास क्या आ जाएगा? 65 आपके पास सही 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 उत्तर आ जाएगा। जो कॉन्सेप्ट, जो पैटर्न हमने यहाँ पे फॉलो किया, सेम उसी तरीके से हमने अपना अगला वाला आंसर जो है, जिसका हमें आंसर फाइंड करना था, वो हमने आंसर फाइंड कर लिया। इतनी सी बात थी, इतनी सी कहानी थी। चलिए फिर आगे चले। मजा आ रहा है सबको? एक बार बताइए किस किस को वाकई ही क्लास में बहुत मजा आ रहा है? हाँ जी, किस किस बच्चे को वाकई ही क्लास में बहुत मजा आ रहा है? एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। अब क्वेश्चंस देखते ही सॉल्व हो रहे हैं। अब कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखते ही सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस। बस मेरा यही मोटिव है कि जितने भी चैप्टर्स हैं आपको इतने अच्छे से प्रैक्टिस करवानी है कि देखते ही कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाए। चलो जी, बताइए अगले सवाल में, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 1 4 6 7 5, इससे बन रहा है 3 6 8 9 7। आपने बताना है 3 5 2 7 5 से क्या बनेगा? बताइए जी, इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा? मैम पंजाबी बोलिए। अरे तो समझ नहीं आनी यार। चलो जी, करे करे सॉल्व, बहुत बढ़िया, करो करो सॉल्व इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही खूब, बहुत ही बढ़िया। लो जी, मैंने बातों बातों में पंजाबी भी बोल दिया, आपको समझ में ही नहीं आई होगी। लीजिए क्या किया गया है। बिल्कुल एनर्जी, जोश आपका हाई होना चाहिए। क्या है इसमें? देखो, 1 से 3 है ना, 1 से 3 कहा गया है। 4 से 6 क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यानी कि 1 प्लस 2 3, 4 प्लस 2 6 आ गया, है ना जी। 6 प्लस 2 8 आ गया। उसके बाद 7 प्लस 2 9 आ गया। 5 प्लस 2 7, यानी कि हर किसी एक एक नंबर में 2 2 को ऐड कर रहे हैं। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 2 4, 7 प्लस 2 9, 5 प्लस 2 7। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर है? 5 7 4 9 7, यानी कि ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी आपके पास क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। देखो क्लास में 200 से अधिक बच्चा लाइव बैठा हुआ है और लाइक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 86 बच्चों ने लाइक किया है। क्या बाकी बच्चों को क्लास अच्छी नहीं लग रही? अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये आपके पास है कौन सा, अक्षर वाली एनालॉजी, लेटर्स बेस्ड एनालॉजी। इसमें क्या कहा है, यदि GAIN से हम लिख रहे हैं HBKP तो बताइए केक, CAKE से क्या लिखा जाएगा, तो बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बताइए इधर क्या किया जा रहा है, कैसे लिखा जा रहा है, क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है, जल्दी से। अब देखो आपको मैं पर्सनली सजेशन देती हूँ, कोडिंग डिकोडिंग की बात करें जहां पे इस टाइप के सवाल मिलेंगे, आपकी एनालॉजी की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें, इसका जो इजी तरीका होता है ना कि जल्दी से हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, अगर आपको प्लेस वैल्यूज, विपरीत अक्षर बिल्कुल टिप्स के ऊपर है ना, तो ये आपका बहुत जल्द क्वेश्चन सॉल्व होता है। कैसे, अब देखो कहते गेन की बात की गई है ना, किसकी बात कर रहे हैं, गेन की, कि गेन को लिखा जा रहा है HBKP के साथ। अब मेरे को बताओ इसकी प्लेस वैल्यू 7, 1, 9 और 14। अब बताओ 8, 2, 11 और 16, तो क्या किया गया है, 7 + 1, 1 + 2, 7 + 2 और यहाँ पे +2, बस कुछ भी नहीं था। पहले में +1, दूसरे में +1, तीसरे में +2 और चौथे में भी +2 किया गया है। बस सेम कॉन्सेप्ट के साथ अपना केक का आंसर फॉलो, आंसर फाइंड आउट करो। पहले में क्या आएगा, D, A के बाद B, 11 के बाद 13, 5 के बाद 7 यानी कि G, DBMG। विच वन ऑप्शन, विच वन ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन मैम ए हमारे पास करेक्ट आंसर दिया गया है। बस कुछ भी नहीं है, देखते ही निपटाना है। बट ये देखते ही कब निपटेंगे, ये मुझे आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इस टाइप के सवाल देखते ही कब निपटेंगे, फटाफट से। हाँ प्रिंस जी बिल्कुल, थोड़ा सा रहता है ना, हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए बताइए जल्दी से कैसे करेंगे, जब हमें क्या है, जब हमें प्लेस वैल्यूज बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होंगी। आप ये देखो कि आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, मैम क्या करे वो छोड़ो, आप ये देखो कि आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। पेपर में आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, मिल रहे हैं ना। चलिए फिर बहुत खूब, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लीजिए करिए इस सवाल को सॉल्व। हाँ एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, करिए इसको सॉल्व। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा, कहते हैं मुंबई से, यदि मुंबई से LLAZH लिख रहे हैं तो दिल्ली से क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा जी, क्या लिखा जाएगा, करो सॉल्व इस क्वेश्चन को जल्दी से। बहुत ही खूब, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी क्या लिखा जाएगा, करें करें सॉल्व। गुड मॉर्निंग जी, ठीक है जी, करिए सॉल्व। इधर देखो 13, 21, 13, 2, 1 और 9, यहाँ पे क्या कर रहे हैं 12, 20, 12, 1, 26, 8 है ना जी। तो हमें फाइंड करना है दिल्ली से, दिल्ली से हमें आंसर फाइंड करना है। पहले ये देखो इधर क्या हुआ है, 13 से 12 -1 कर दिया, C आ गया। 21 से 20 कर दिया -1, D आ गया। C और D, C और D, ऑप्शन बी तो यहां से गया, ऑप्शन बी गया। फिर 13 से हमारे पास 12 आ गया, -1 कर देंगे 11 यानी कि K आ जाएगा। देखो उसके बाद 2 से हमारे पास 1 आ गया यानी कि -1 कर देंगे, आपके पास G आ जाएगा, यानी कि आपके पास क्या है G आ जाएगा। तो बताइए उसके बाद 9 से 8, तो 9 से 8 अगेन, हाँ जी 9 से 8 यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, हाँ जी 9 से 8 आएगा, यहाँ पे -1 करेंगे H, तो CDKGH, CDKGH ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे ऑप्शन सी आपके पास क्या है सही उत्तर। बताइए कितने बच्चों ने इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। कुछ भी नहीं होता बच्चे, यहाँ पे ना प्लेस नंबर्स के हम यूज टू होते हैं ना। देखो मैं आपको कहूँ कि मेरे को ये बताओ कि 17 से 21 कैसे आया, तो आप कहें मैम 4 ऐड कर दो। वही मैं आपको बोलूँ Q से U कैसे है, तो आप काउंट करने लगेंगे, उसमें टाइम कंज्यूम होता है। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि नंबर्स लिख के नंबर से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, -1 किया गया है। चलो जी बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कहा गया है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करिए। हाँ जी, करो करो सॉल्व इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से करना है। यहाँ पे MNO, नीचे ACADAE। तो बताइए इधर आपके पास आंसर क्या रहेगा। हाँ जी, क्या हुआ है यहाँ पे, कौन सी कहानी चली है, क्या किया होगा। अब M की प्लेस वैल्यू 13, N की प्लेस वैल्यू 14, O की प्लेस वैल्यू 15, 13 14 आगे 16 रहेगा। अब देखो 1 और 3, 1 और 4, 1 और 5, 3 4 5 आगे 1 6 हो जाएगा, 1 6 यानी कि 16 किसकी प्लेस वैल्यू है, पापा की परी की। पापा की परी P वाला ऑप्शन हमारे पास B भी गया और D भी गया। P वाला ऑप्शन हमारे पास है A और कौन सा है C। अब नीचे हमारे पास 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, फिक्स यानी कि 6, फिक्स यानी कि 6। एक तो ए हो गया, 6 फिक्स यानी कि 6, लीजिए ऑप्शन सी भी गया। हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में। बेटा बारिश हो रही है ना, बारिश मौसम काफी वेदर काफी खराब है ना। नहीं स्टॉप नहीं हुई, वेदर काफी खराब है, बारिश बहुत हो रही है, मे बी इसीलिए बीच में नेटवर्क का इश्यू जो है आ रहा होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, बीच में कई बार थोड़ा बहुत हो जाता है, इसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी बताइए दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करो। करो चयन, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। नाउ ओके, नाउ हो ठीक है, बफरिंग नहीं हो रही। इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से। ABCBCD, हमने जब छोटे बच्चे थे तब हमने वो राइम सीखी थी ना, ABCD कित्थे गई सी। ये ना पंजाबी में है, मैं आपको सुनाती हूँ। ABC कित्थे गई सी, फुल्ला वाली टोकरी च वड़ गई सी, है ना जी। ये पंजाबी में है, आपको शायद सुनी होगी, आपको समझ में नहीं आएगी, तो ये इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से। हाँ जी बहुत बढ़िया। हम छोटे बच्चे को सिखाते हैं ना कि राइम्स लाइक थोड़ा सा वो ऐसे कि बच्चे जल्दी लर्न करे, तो सेम वो पंजाबी में कोई देख के याद आ गया। बड़ी प्यारी सी वो है, मेरे को पूरी याद नहीं आ रही, बट बहुत ही हमने बचपन में बहुत बच्चों को भी सिखाते भी हैं, बट सुनी भी थी। चलिए बहुत बढ़िया। क्या कहा गया इधर, हाँ जी क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है। हाँ जी मैम एक बार और बोलिए, लास्ट में सुनाऊंगी आपको, लास्ट में सुनाऊंगी ये पूरी, ठीक है। चलिए चलो मैं सुना देती हूँ, शायद आपको समझ में आए कि ना आए। बड़ी वो है, कहते सी ABC कित्थे गई सी, फुल्ला वाली टोकरी च वड़ गई सी, मम्मा जी ने ऐसे चपेड़ मारी रो पई सी, पापा जी ने पैसा दिया हंस पई सी। ये पंजाबी में है, आपको शायद समझ में नहीं आएगी। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बहुत बढ़िया जी। चलो क्या किया गया है, ABC है ना, फिर उसके बाद BCD, फिर CDE, आगे क्या होगा DEF हो जाएगा। तो बताइए DEF, तो ये ऑप्शन गया। उसके बाद नीचे देखो 6 9 12, तो इधर क्या होगा, 3 3 को ऐड कर रहे हैं, 15 यानी कि O आ जाएगा, 15 यानी कि O आ जाएगा। ठीक है 15 यानी कि O आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आंसर है, समझ में आ गया आपको पंजाबी, अरे वाह क्या बात है, आपको साथ में पंजाबी भी सीख लिया आप लोगों ने। चलिए तो कौन सा ऑप्शन, और इधर आप एक और तरीके से सॉल्व भी कर सकते, कैसे। अब देखो A की प्लेस वैल्यू 1, B की 2, C की 3, इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ गया 6। 6 की किसकी प्लेस वैल्यू है, F की। B की बात करें 2 3 4, 4 3 7 2, कितना हो गया 9,
यानी कि आपके पास आई हो गया। यहाँ पे देखो 3 + 4 + 5, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 किसकी प्लेस वैल्यू है, यानी कि एल। लंच इधर देखो डी की बात करें, 4 + 5 + 6 कितना हो गया 15, 15 यानी कि ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस यानी कि नागपुर में ऑरेंज 15 रुपए किलो मिलते हैं। तो ओ से आपके पास क्या है, ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर आ जाना था। कभी कभी हम समझ जाते हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपको समझ में, तो आप मेरी भावनाओं को समझ गए ना कि छोटे बच्चों को हम कैसे अल्फाबेट लर्न करवाते हैं, जब छोटे बच्चे लाइक उनको पोइम्स के तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया। ट्यूजडे सर की क्लास नहीं होती, ठीक है। आपके पास जो है ए आपके पास करेक्ट आंसर हो जाना था, ऑप्शन ए। कौन सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। लीजिए ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर। लीजिए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, बताइए जी इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा। चलो फटाफट सॉल्व कर देंगे सभी लोग इस क्वेश्चन को जी। हाँ जी बताइए क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी क्या रहेगा इस सवाल का आंसर जी। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। कहते हैं साइकोलॉजी माइंड से रिलेट करती है, एंड ऑर्गोनोलॉजी संस्कृत से, क्वाइन से, मैमल से, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या रहेगा, बहुत ही बढ़िया। मैमल पक्षी विज्ञान, ध्यान से देखो, पक्षी विज्ञान नहीं नहीं नहीं, इसका आंसर बर्ड आएगा, बर्ड। ऑर्गोनोलॉजी पक्षी विज्ञान बर्ड्स के लिए होता है, बर्ड। तो आंसर नन ऑफ द अबव रहेगा। ऑर्गोनोलॉजी मैमल नहीं आएगा, मैमल नहीं आएगा बेटा, मैमल नहीं आएगा, बर्ड का होता है, बर्ड्स। ऑप्शन सी आपके नन ऑफ द अबव आपके पास राइट आंसर है। तो लीजिए मैं आपको फिर से बता दूं कि टीचिंग का परीक्षा लाया है सफलता की बारिश, मॉनसून सेल है, नाउ गेट अप टू 40% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेस, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए, करेंगे इस सवाल को सॉल्व। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, इसको सॉल्व करेंगे। कहते हैं यदि LHD को 3 2 1 लिख रहे हैं तो आपने बताना है XTP को क्या लिखा जाएगा, XTP को हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे मैम, हम देखेंगे कि LHD से 3 2 1 जो है कैसे आया, क्योंकि अब अगर हम L की बात करें इसकी प्लेस वैल्यू 12 है, H की बात करें प्लेस वैल्यू 8 है, D की बात करें प्लेस वैल्यू 4 है। अब इसमें इससे 3 2 1 कैसे आएगा जी, बताइए। पहले मेरे को ये बताओ कि इससे 3 2 1 कैसे आएगा। अब मुझे बताओ कि मैं 12 को ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करूं कि डिवाइड करने पे मेरे पास 3 आ जाए, या 4 को मैं ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करूं कि मेरे पास 2 आ जाए। अब देखो यहाँ पे देख रहे हैं आप, 4 3 12, 4 दूने 8, 4 1 4 आ गया, 3 2 1 आ गया। तो सेम आगे हम क्या कर देंगे, XTP यानी कि 24 20 और 16 यही का है, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, 6 चौके 24, 4 5 20, 4 चौके 16, 6 5 4, 6 5 4 यानी कि ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी लोग बता दीजिए, सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को इसी तरीके से ही सॉल्व किया था, और सेशन को सभी लोग एक बार लाइक भी कर देंगे और सेशन को शेयर भी कर देंगे। चलो जी आगे बढ़े, चले आगे। बिल्कुल मैम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लो करो सॉल्व। यदि कहते हैं कि घड़ी का हम यूज करते हैं समय देखने के लिए, तो थर्मामीटर का हम यूज किसके लिए करते हैं, एयर के लिए, रेडिएशन के लिए, एनर्जी के लिए, मोर देन वन ऑफ द अबव कि नन ऑफ द अबव। बताओ जी इसका आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है, क्या आंसर रहेगा। हाँ जी क्लॉक, घड़ी, ये घड़ी से हम टाइम तो देखते हैं समय, है ना। तो थर्मामीटर का यूज हम किसके लिए करते हैं, मान लो मेरे को बुखार है, मैं डॉक्टर के पास गई, वो ऐसे तो मेडिसिन नहीं देते, पहले आपका टेम्परेचर फीवर चेक करेंगे। तो थर्मामीटर का हम यूज किसके लिए करते हैं,
फॉर टेम्परेचर, बट क्या टेम्परेचर हमें कहीं भी ऑप्शन में दिया गया है? टेम्परेचर हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। क्यों नन ऑफ द अबव क्यों आया? क्योंकि हमें ऑप्शन में कहीं भी टेम्परेचर वर्ड जो है नहीं दिया गया, बिकॉज थर्मामीटर हम यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर के लिए। ठीक है, चलो जी, बहुत खूब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लीजिए, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। बताएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सिमिलर टू द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। सेम। बताओ जी, क्या आंसर रहेगा? क्या आंसर रहेगा? हाँ जी, क्या आंसर रहेगा जिस क्वेश्चन का आंसर? क्या करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर कैसे रहेगा? जल्दी से बताइए फटाफट से। डिफरेंस के अकॉर्डिंग, मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग, कोई तो कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ होगा। आपने बताना है लाइक पेयर, सिमिलर पेयर बताना है आप लोगों ने। सिमिलर कौन सा ग्रुप जो है सेम है, सेम वाला बताना है आप लोगों ने यहाँ पे। करो जी। तो आपको मैंने क्या कहा, जब भी इस टाइप का हमें क्वेश्चन मिले तो क्या करते हैं? डिफरेंस चेक करें। डिफरेंस 14 में कितना नंबर ऐड करेंगे? 21 आ जाएगा। मैम 7 नंबर ऐड करें, है ना जी। अब 21 में कितना नंबर ऐड करेंगे? हमारे पास 28, इसमें भी 7 ऐड करेंगे। तो बताइए कौन सा हमारे पास करेक्ट आंसर बन रहा है? कौन सा हमारे पास करेक्ट आंसर बन रहा है इस लॉजिक के अकॉर्डिंग? इस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा जो है करेक्ट आंसर बन रहा है? तो बताइए 13 कैसे रहेगा? हाँ जी, जल्दी से बताइए कितना डिफरेंस है? कितना डिफरेंस है यहाँ पे? 10 का डिफरेंस है। 10 का डिफरेंस है ना? 10 का डिफरेंस यहाँ पे देखो। 6 का डिफरेंस है। यहाँ पे आपके पास 7 का डिफरेंस है। 10 का डिफरेंस है और यहाँ पे क्या है? 6 का। यानी कि इसमें इक्वल डिफरेंस था, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए जो है, यानी कि दोनों नंबर्स में इक्वल इक्वल डिफरेंस है। ठीक है, दोनों नंबर्स में क्या है? हमारे पास इक्वल इक्वल डिफरेंस है, इसीलिए ए आपके पास क्या हो जाएगा? सही उत्तर। आज सेम डिफरेंस है ना, सेम डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को, लाइक बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी आपको, ये आपका ना एसएससी में आया हुआ सवाल है, बट चलो मैं आपको PYQs करवा दे कि आपको कोई दिक्कत ना रहे। लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा? फटाफट से सॉल्व करना है। संख्या के आधार पर एनालॉजी को आपने कंप्लीट करना है। संख्या के आधार पर आपने एनालॉजी को कंप्लीट करना है। तो बताइए इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा? क्या रहेगा जी? क्या रहेगा इसका आंसर? नहीं बेटा, सेम डिफरेंस नहीं, लाइक दोनों में जो नंबर्स दिए गए ना वर्तिका, नहीं सेम डिफरेंस नहीं। जाने कि उसमें हमने क्या देखा है कि दोनों नंबर्स में ऊपर भी सेम डिफरेंस था, तो जो आपको ऑप्शन में विकल्प था उनमें भी इक्वल डिफरेंस था। उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या था? आपके पास ऑप्शन ए हो सकता था। इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास? बताइए जल्दी से। 56। बट 56 कैसे आया? 56 की बात करें तो 56 आपके पास क्या कॉन्सेप्ट लगाया आप लोगों ने? फटाफट से बताओ। जिन बच्चों का आंसर 56 आ रहा है जल्दी से बताएंगे सभी लोग। 56 आपके पास आंसर किस तरीके से आया? आप कह रहे हैं कि मैम इसमें कितना हमने ऐड किया? 10 ऐड कर दिया। 10 ऐड कर दिया। उसके बाद हाँ जी, 10 + 12 + 14, ठीक है। बाकी लोग बताएंगे जल्दी से। बाकी लोग बताएंगे जल्दी से। हाँ जी, जल्दी से बताएंगे सभी लोग फटाफट से। हाँ बिल्कुल, 56 बिल्कुल सही आंसर है। देखो, उसके बाद यहाँ पे देखो 10 का डिफरेंस है। 10 का डिफरेंस, इधर कितना डिफरेंस है? 12 का, आगे आपके पास 14 यानी कि 6।
56 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 10 का डिफरेंस, इधर आपके पास 12 का, आगे 56 का। डन जी, चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब। लीजिए अगला सवाल सॉल्व करेंगे फटाफट से, बहुत ही खूब। सेशन को लाइक भी कर दो बेटा, सेशन को शेयर भी कर दो। मैं देख पा रही हूँ साजन, ज्योति, प्रिंस, सादर, प्रीति, वर्तिका, यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फटाफट से। ये आपको थोड़े से मैं वो करवा रही हूँ, सारे PYQs हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए सवाल हैं ये वाले। ओके, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए सवाल है। मैंने आपको कल ही कहा था कि एक दिन आपकी प्रॉपर क्लास चलेगी, सेकंड डे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगी। हाँ जी, इसका आंसर बताएं फटाफट से। हाँ जी, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? वेरी गुड, बहुत ही खूब बच्चे। देखो रुको, मैं आपको बताती हूँ इससे पिछले वाला क्वेश्चन भी। अब देख क्या किया गया है, जिन बच्चों को डाउट है ना, मैं आपको उसको एक और तरीके से करवा देती हूँ। देखो 2, 7, 5, 11, 1, 7, 4 और 10। अब देखो 2 से 1 -1, ये आपके पास सेम हो गया। 5 से 4 -1, 11 से 10 -1, तो सेम आप कर दीजिए DBHI, DBHI क्या रहेगा? अब देखो D से माइनस करेंगे, आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस करेंगे C आ जाएगा। B आपके पास सेम रहेगा, ये आपके पास सेम रहेगा। H में से 1 माइनस करेंगे, 8 में से माइनस करेंगे 7, 9 में से 1 माइनस करेंगे H, यानी कि CBGH। कौन सी ऑप्शन आपके पास सही आंसर है? आपके पास ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट आंसर। अब जिन बच्चों को डाउट है ना कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे, लीजिए मैं आपको इसको ना एक और तरीके से बता देती हूँ। हम इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे? अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 कितना हो गया? 20। 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 5 30। ठीक है, 25 प्लस 5 30। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, 36 प्लस 6 42। आगे 7 का स्क्वायर प्लस 7 कर दो, 49 में 7 ऐड कर देंगे तो आपके पास तब भी जो है आंसर 56 ही होगा। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जहां आप इन सबका डिफरेंस के अकॉर्डिंग में जैसे आप कंफर्टेबल, आप वैसे ही इस क्वेश्चन को कर लीजिए। एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर सबको समझ में आया। नहीं मुझे 63 नहीं होगा, आप इस तरीके से कर लीजिए। अगर वो आपको मेथड समझ में नहीं आया तो आप इस तरीके से, जिस नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हैं उसी नंबर को आप ऐड करके भी अपना क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ना, पहले 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, जिस नंबर का स्क्वायर किया गया उसी नंबर को ऐड किया गया। आप इस तरीके से भी कर सकते थे। डन जी, बात समझ में आई? एक बार रिप्लाई कर दो, बात समझ में आई? अब कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है जी, क्लियर? आगे चले, आगे चले, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब तो कोई परेशानी नहीं है ना? चलिए कोई बात नहीं, हर किसी प्रॉब्लम का हमारे पास सोल्यूशन है। अगर एक मेथड नहीं, हम सेकंड मेथड भी लगा सकते हैं। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर डन। चलो जी आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। यदि कहते THFDE से VJHFG लिख रहे हैं तो BOURN से हम क्या लिखेंगे? बताइए जल्दी से, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे से आप लोग अपने सवालों को कंप्लीट कर रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ। बहुत बढ़िया, चलो जी करो करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। ये वाले सवाल थोड़े से ट्रिकी होते हैं कि आपको नंबर्स के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है ना जी? तो बताइए क्या करेंगे? इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 20, 8, 6, 4, 5, 22, 10, 8, 6, 7। क्या किया गया है? 20 में 2 ऐड कर दिए, 8 में 2 ऐड कर दिए, 6 में 2 ऐड, 4 में 2 ऐड, 5 में 2 ऐड, यानी कि हर किसी नंबर्स की प्लेस वैल्यूज में क्या क्या किया गया है? 2 नंबर्स को ऐड। B प्लस 2, 2 प्लस 2 4, यानी कि D। 15 प्लस 2 17, 21 प्लस 2
23, 18 प्लस 2 20, 14 प्लस 2 16। बताइए कितना की टफ था, देखते ही निपटाया, देखते ही निपटाया। मतलब वही है ना कि अगर आपको प्लेस वैल्यूज याद है तो इतना इजी है, वरना तो फिर टफ ही है। देखो मैंने तो लिखी भी नहीं प्लेस वैल्यूज, तो ये जरूरी नहीं कि आप हर बार प्लेस वैल्यूज लिखो ही लिखो, यानी कि आपके दिमाग में वो चीज आने की, इसकी प्लेस वैल्यू ये है, दो दो में दो ऐड में चार, चार किसकी प्लेस वैल्यू है, डी की, है ना। आपके दिमाग में वो कैलकुलेशन चलनी चाहिए कि इतना आप थोड़ा सा उसके ऊपर कमांड आपकी अच्छी हो कि दिमाग में आपका चले, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना हमें एग्जाम में। तो आंसर कौन सी ऑप्शन है, कौन सी ऑप्शन, फटाफट से सॉल्व कर देंगे। हाँ जी, क्या किया गया, प्लस प्लस दो बेटा, इसमें सब में प्लस प्लस दो किया गया था, प्लेस वैल्यूज में सब में प्लस प्लस दो। देखो 2 से 4, 15 से 17, 21 से 23, 18 से 20, 14 से 16। तो ऑप्शन डी क्यू डब्ल्यू टी पी, यानी कि ऑप्शन आपके पास क्या हो गया, बी आपके पास करेक्ट आंसर। चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, लीजिए करिए इस सवाल को सॉल्व और देखते हैं कितने बच्चे इसको देखते ही निपटाते हैं, देखते ही उड़ाओ इस क्वेश्चन को। लो अब कुलदीप सर कहते हैं ना, मैंने बॉल फेंक दी है, अब अप टू यू, 6 लगाना है कि आउट होना है। लीजिए आपको बहुत सिंपल वाली बॉल आ चुकी है, सिंपल बॉल है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने 4 लगाना है 6 लगाना है, जब बॉल को ऐसे ही जाने देना है। तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। हाँ जी, STBP से आप लिख रहे हैं 192021 MNGO से आपने बताना है। तो बेटा यहाँ पे क्या किया गया है, एस की प्लेस वैल्यू 19, टी की प्लेस वैल्यू 20, बी की प्लेस वैल्यू 2, पी की प्लेस वैल्यू, यानी कि अल्फाबेट की पोजीशन वैल्यूज लिखी गई हैं। एम यानी कि मेरा और तेरा, 14 यानी कि बाल दिवस G7 और O 15, 1 3 1 4 7 1 5। कौन सी ऑप्शन सही है, कौन सी ऑप्शन सही है, बराबर है ना, हाँ एग्जैक्टली हाँ जी, कौन सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपके पास ए जो है आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, बराबर है ना। डन जी, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट सवाल के ऊपर। बताइए जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। अगर स्कूल विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, अगर स्कूल विद्यार्थी से रिलेट करता है तो अस्पताल किससे रिलेट करेगा, यानी कि सिंपल सी बात, विद्यार्थी कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो अस्पताल में कौन जाएगा, बीमारी, डॉक्टर, नर्स, या मोर देन वन ऑफ द अबव। अच्छा बीमारी जाएगी हॉस्पिटल में, अरे वाह सही है ये भी। एक बच्चा कह रहा है मैम हॉस्पिटल में बीमारी जाएगी, हॉस्पिटल में बीमारी जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखो। अब देखो विद्यार्थी क्यों जाते हैं स्कूल में, विद्यार्थी, अगर हम स्टूडेंट की बात करूं, स्टूडेंट स्कूल में क्यों जाते हैं, बच्चे जो हैं स्कूल में क्यों जाते हैं, फॉर एजुकेशन, फॉर एजुकेशन, फॉर पढ़ाई के लिए, है ना, अपनी शिक्षा के लिए। तो अस्पताल में कौन जाएगा, अरे डॉक्टर नर्स तो हमारा उपचार करते हैं, हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। तो अस्पताल में इसको, इस रिलेशन को देखो कि विद्यार्थी अगर स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो जो मरीज होते हैं, पेशेंट होते हैं, वो जाते हैं हॉस्पिटल में। इस केस में हमारे पास आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव, यानी कि ई ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। क्योंकि ये रिलेशन देखो, अगर बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं तो हॉस्पिटल में, अस्पताल में पेशेंट जाएंगे, मरीज जाएंगे अपना इलाज करवाने के लिए, अपना उपचार करने के लिए। अगर यहाँ पे होता शिक्षक, अध्यापक, तो आपका आंसर डॉक्टर और नर्स, यानी कि मोर देन वन ऑफ द अबव हो सकता था। ठीक है, चलो जी आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यदि कहते चुनाव घोषणा पत्र अधिवेशन, मीटिंग में क्या होता है, इलेक्शन, मैनिफेस्टो, मीटिंग, हाँ जी, सर्कुलर, एजेंडा, प्रीफेस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो बताइए जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा।
सोनी कुमारी जी मेरी आवाज बिल्कुल सही है, मेरी आवाज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बीमारी जाएगी सही है, हॉस्पिटल में बीमारी जाएगी, ये भी सही था, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब देखिएगा, कहते हैं चुनाव घोषणा पत्र। तो मीटिंग, मीटिंग क्या होता है। अब हम कोई भी, मान लो अब शिक्षक बनेंगे, आप लोग टीचर बनेंगे, तो मीटिंग का कोई ना कोई तो पर्पस होगा, कोई तो एजेंडा होगा कि हम जो है आज कार्यसूची किस किस काम के, क्यों क्यों हम मीटिंग कर रहे हैं, क्या क्या हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो सेम इसको हमने रिलेशन को देखते हुए मीटिंग का आंसर फाइंड करना है। इधर आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करिकुलर परिपत्र, नहीं, इसका आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा। अब बताइए, जो भी आपकी मीटिंग होती है, मीटिंग का क्या होता है, एक कार्यसूची होती है, एक एजेंडा होता है। सो ऑप्शन बी इसका हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। बताइए, अगर आप स्कूल में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, हाँ जी, स्कूल में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, मैम अब तो हम स्कूल जाएंगे पढ़ाने के लिए, आप क्या बात कर रहे हैं कि अब हम स्कूल ही जाते रहे। चलिए, अगर हम स्कूल में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आपने सेम इससे जो है सेम रिलेशनशिप वाला विकल्प आपने फाइंड करना है। तो बताइए कौन सा सेम विकल्प रहेगा। क्या जू में हम गेम्स के लिए जाते हैं, मंदिर में वर्शिप के लिए, गोल्डन टेम्पल अमृतसर के, the above, the more than one of the above। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से सॉल्व करेंगे इस सवाल को। हाँ जी, क्या आंसर है, देखो सिंपल सी बात है, अगर हम स्कूल में जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो सेम इससे मिलता क्या है, मंदिर में हम क्यों जाते हैं, वर्शिप के लिए, प्रार्थना के लिए, है ना जी। तो ऑप्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो भगवान जी, हम जाते हैं भगवान जी मेरा पेपर है अच्छा हो, जितना पढ़ा है उसी में से आए, तो बिल्कुल सब लोग मंदिर जाया करो। जिस भी भगवान जी को आप मानते हैं, भगवान जी का भी आशीर्वाद बहुत बहुत जरूरी है। तो भगवान जी का भी हमें क्या है, हमें उनको भी याद करना चाहिए। चलिए जी, टेम्पल में जाते हैं हम वर्शिप के लिए, प्रार्थना करने के लिए। लीजिए अगला सवाल, क्या कहा गया इसमें, कहते यदि पेन इज पॉइंट, हाँ जी, यदि कवि के लिए कलम वैसी है जैसी सुई, सुई किसके लिए, सुई किसके लिए, हाँ जी, सुई किसके लिए, लाइक शेयर कर दो रे बाबा, लाइक शेयर कर दो। हाँ जी, पेन इज टू पॉइंट, नीडल थ्रेड के लिए, बटन के लिए, टेलर के लिए। 250 बच्चा लाइव है और लाइक सिर्फ और सिर्फ 189, बाकी बच्चे भूल गए हैं, भूलना नहीं है, आपको मैं याद करवा रही हूँ ना, फटाफट से लाइक का बटन प्रेस कर दो। चलिए जी, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अब देखो, पेन इज टू पॉइंट, जैसे कि जो सुई होती है किसके लिए होती है, टेलर के लिए, दर्जी के लिए, दर्जी। ऑप्शन फेलर नहीं, टेलर, ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। एक बार सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, जैसे कि पेन इज टू पॉइंट, सेम नीडल इज टू किसके लिए होगा, टेलर के लिए। ऑप्शन सी आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डन। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बस थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं, फटाफट से कंप्लीट करते हैं, कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कल से हम लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को। बस थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा, बस 4-5 क्वेश्चंस, 5-7 क्वेश्चंस और कर लेते हैं, फिर हम कल से नया टॉपिक भी स्टार्ट करना ना हमें। चलो जी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा। यदि कहते हैं 1 4 6 7 5 से 2 8 1 2 1 4 1 0 लिखा जा रहा है, तो 3 5 2 7 5 से क्या लिखा जाएगा। हाँ जी, करिए सॉल्व फटाक से इसका आंसर। बहुत बढ़िया, एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच जी। चलिए जी, क्या किया गया है, देखते ही समझ में आ रहा है क्वेश्चन, देखते ही निपट रहा है। हाँ मैम, निपट तो रहा है। क्या है, क्या है, अगर मैम 14 का 2 गुना कर दिया 28, 6 का 2 गुना कर दिया 12, है ना, 2 गुना कर दिया, उसके बाद 7 का भी 2 गुना कर दिया, उसके बाद जी, उसके बाद 5 का भी 2 गुना कर दिया, 5 का भी 2 गुना कर दिया, यानी कि 3 का 2 गुना कितना हो गया 6, 5 का 2 गुना 10, 2 का 2 गुना 4, 7 का 14, 5 का 10, 6 1 0 4 1 4 1 0। कौन सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी मैम हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया, वेल डन गाइस, बहुत अच्छे से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा सवाल है, ध्यान से सॉल्व करना। चूज द पेयर दैट इज सिमिलर टू द फॉलोइंग पेयर। इस ग्रुप का सेम जोड़ी ऐसी कौन सी समान है? सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे, हाँ उड़ा आएंगे पेपर में क्वेश्चंस, घबराओ नहीं। आप सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास 15 से 256 कैसे आया। हाँ जी, कैसे आया? सबसे पहले ये देखो कि 15 से हमारे पास 256 कैसे आया। इधर आपको पता क्या क्या याद क्या लर्न होना चाहिए इधर आपको, आपके स्क्वायर, ठीक है, वर्ग आपको याद होने चाहिए। वर्तिका, राखी शर्मा, ओके, रंजू, सुनील, अरे वाह प्रिंस, वाजिद, तबुशम, वेरी गुड, रिमझिम, प्रिंस, क्या किया गया है? अच्छा, अब मुझे बताना कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, एक बार रिप्लाई करना। 15 का स्क्वायर कितना होता है फटाफट से, सबसे पहले कौन टाइप करेगा? 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, फटाफट रिप्लाई कर दो। मैम 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। चलिए, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, देखते हैं थोड़ा सा आगे पीछे जाके। 14 का स्क्वायर कितना होता है जी, फटाफट रिप्लाई करो, मैं आपके कमेंट्स देख रही हूँ। 14 का स्क्वायर, हाँ जी 196 राजपूत जी, 196, यानी कि अभी तो नहीं आया हमारे पास। फिर 16 का स्क्वायर की बात करें, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर, हाँ जी 16 का स्क्वायर कितना होता है जी, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मैम। 16 का स्क्वायर होता है 256, यानी कि इधर, हाँ जी, जैसे कि यहाँ पे क्या कहा है कि 15 में एक ऐड करो और उस नंबर का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो आपके पास 256 आ जाएगा। तो बताइए 15 का स्क्वायर 225 नहीं आएगा। अगर मैं 29 में एक ऐड करूं तो मेरे पास आ जाएगा 30, 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, यानी कि ऑप्शन आपके पास क्या है, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाना है। डन जी, सबको ये क्वेश्चन, ये सवाल समझ में आया ना? आज कलरफुल कमेंट नहीं किया आप लोगों ने, आपकी तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आज मैम ने नहीं बोला तो हम खुद ही जो कमेंट बॉक्स है कलरफुल कर दें, मैम को अच्छा लगता है ना जी। चलिए जी जल्दी से इसको आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बस थोड़े से क्वेश्चंस और कर लेते, 4-5 क्वेश्चंस और कर लेते हैं, बस फिर डन, ठीक है। बताइए, हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा? हाँ जी, इधर क्या कहा गया है, फटाफट से सॉल्व करिए इस सवाल को। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी, 542 से यदि हमारे पास 33 आ रहा है तो 274 से हमारे पास क्या रहेगा? कल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग। आपको सारे चैप्टर्स एक दिन में प्रैक्टिस करवाऊंगी, सेकंड डे सारे PYQs करवाऊंगी, ठीक है। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करें, दैट इज कोडिंग डिकोडिंग। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा, 5 4 2 से 33 कैसे आए? ओके, क्या कर सकते हैं बेटा, हम कर सकते हैं 5 4 9 2 11, ठीक है। इन सबको प्लस कर दो, 5 + 4 9, 9 + 2 हमारे पास कितना आ गया 11, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 आ जाएगा। बट क्या सेम कॉन्सेप्ट इधर लग रहा है, 2 + 7 9, 9 + 4 कितना आ गया 13, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 39, यानी कि ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आई होप सबको सॉल्व, सबने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा अच्छे तरीके से। लीजिए करिए, ये आपका BPSC TRE 1.0 का सवाल था, ये आपका BPSC TRE 1.0 का सवाल था। देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को सॉल्व कर पाते हैं। हाँ जी, करो सॉल्व।
करो सॉल्व इस क्वेश्चन को जल्दी से। बहुत बढ़िया, मैं देख रही हूँ आपके कमेंट्स, बिल्कुल देख रही हूँ मैं। राखी, राहुल, राधा, प्रियंका, अजीत, स्टडी लाइफ, करिए करिए। ये आपका पेपर का सवाल था। इधर देखो, यहाँ पे हमें फाइंड करना था फिक्शन से, FICTION, है ना। और इधर आपको दिया गया है GRIND, इससे आपको दे रहे हैं क्या, BMDIY। अब देखिए क्या है, हुआ है 7, 18, 9, 14, 4, 2, 13, 4, 20 और 25, यही कहा गया ना। अब देखो 7 से 2 कैसे आया, -5 कर दे, कितना हो गया -5। 18 से 13 कैसे आया, -5। 9 से 4 कैसे आया, -5। उसके बाद 14 से 9 कैसे आया, 14 से 9 कैसे आया, -5। और 4 से 25 कैसे आया, -5 किया गया। क्या किया गया है, -5, तो जाना है पीछे। तो अब देखो 11 में से अगर हम 5 माइनस कर तो हमारे पास 6 आता है ना जी, 6 आता है। उसके बाद अगर हम 14 में से 5 माइनस करते हैं, 14 में 5 माइनस करते हैं, हमारे पास 9 आता है ना जी। उसके बाद अगर हम 8 में से 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास C आ जाएगा। उसके बाद 25 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे हमारे पास 20 आ जाएगा, है ना, 20 आ जाएगा। फिर 9 है, 14 में अगर हम 5 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। फिर 15 है ना, 10 माइनस करेंगे, कितने में से माइनस करेंगे, 14, 15 है ना यहाँ पे, 20 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास 15 आ जाएगा। ठीक है, 19 में से आप 5 माइनस करेंगे तो आपके पास 14 आ जाएगा। तो बताइए कौन सी ऑप्शन हमारे पास सही बैठ रही है। तो इधर मेरे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन बी मेरे पास क्या हो गया, करेक्ट आंसर। बताइए सबको ये सवाल जो है अच्छे तरीके से समझ में आया। किसी बच्चे को रिवर्स में देखो, ऐसे कर लो, -5 किया गया था, हर नंबर से -5, -5, ठीक है। आई होप ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका अभी जो आपका री एग्जाम हुआ है ना, बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम, ये सवाल दिया गया था। इस सवाल में अच्छा कितने बच्चों ने ये एग्जाम दिया था और कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, बस 3-4 क्वेश्चन और कंप्लीट करते हैं, फिर हम हमारी क्लास को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, 3-4 क्वेश्चंस और कंप्लीट कर लेते हैं बस, फिर हम हमारी क्लास को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत खूब। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सबसे पहले देखो कि इसमें क्या लॉजिक फॉलो किया गया था। देखो 6 तिया 18 होता है, ठीक है, 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस सेम लॉजिक। 20 तिया 60, 12 तिया 24, 24 तिया 24 तिया, क्या आंसर होगा, कौन सी ऑप्शन, फटाफट से। हाँ जी, 12 दूनी 12 दी 36, 15 तिया 45, 45 तिया 135। चलिए जी, ऑप्शन सी आपके पास सही उत्तर आ जाना था। ओके, ऑप्शन सी आपके पास सही उत्तर। तो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आप लोगों ने होमवर्क को लेके जाना है, होमवर्क लेके जाना है। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहते हैं पेपर बनता है पल्प से, पेपर बनता है यदि पल्प से, तो सेम रिलेशन फाइंड करना है। क्या फर्नीचर बनता है ब्रिक से, ब्रिक बनता है फर्नीचर से, शूज बनता है लेदर से, या और बनता है मेटल से। तो बताइए जी, आपने सेम वर्ड देखो, पल्प से पेपर बनता है, पल्प हमें मिलता है कहां से, लकड़ी से, तो सेम ब्रिक से फर्नीचर नहीं बनता, शूज से लेदर नहीं बनता, ठीक है, लेदर से शूज बनता है। तो ऑप्शन इधर भी क्या हो जाएगा जी, सी आपके पास सही उत्तर आ जाना था, सी आपके पास करेक्ट आंसर। आज का आखिरी सवाल देखते हैं, आखिरी सवाल है आज का, कहते भंडार
पेंट्री में स्टोर, तो बर्तन मांजने की जगह क्या होता है, पकाना, बर्तन धोना, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। आज का आखिरी सवाल है, फटाफट से सॉल्व करेंगे, होमवर्क क्वेश्चंस लेके जाना है आप लोगों ने। हाँ जी, आंसर क्या होगा, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। अब सिंपल सी बात है, हम बर्तन मांजने की जगह क्या करते हैं, बर्तन को वॉश ही तो करते हैं, तो वॉश आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर धोना, वॉश करना, बर्तन मांजने, बर्तन हम वॉश ही करते हैं। तो आपको बस ये आपका आज का आखिरी सवाल था। आपको मैं लास्ट में बता दूंगी, टीचिंग परीक्षा आपने लाया है सफलता की बारिश, मॉनसून सेल, नाउ गेट अप टू 40% डिस्काउंट ऑन ऑल कोर्सेज। अभी ही ज्वाइन करिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। और ये आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क, पहला क्वेश्चन, ये आपका है सेकंड क्वेश्चन होमवर्क। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करने हैं, ठीक है जी। और मुझे बताइए आपका आज का सेशन जो है कैसा गया, क्या आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आया, हाँ जी समझ में आया सेशन, हाँ कि ना। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, कीप पॉजिटिविटी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में भी आया होगा और हर क्वेश्चन को आपने बहुत ही अच्छे से दिल से अटेम्प्ट भी किया होगा। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास यानी कल सुबह 10 बजे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।